सीयूईटी 2026 के न्यू नॉर्मलाइजेशन रूल ऑफिशियली आ चुके हैं और जितना स्कोर आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे हो जरूरी नहीं है उतना ही आए। मैं आपको डराने नहीं, सही इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। बस एक बार फॉलो करके कमेंट में नॉर्मल लिख दो। और अब ध्यान से सुनो। देखो भाई, सीयूईटी के अंदर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है और हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल भी अलग ही होता है और इसी डिफरेंस को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। आसान लैंग्वेज में समझो, एक स्टूडेंट है कल्लू, जिसने शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया और उसका परसेंटाइल 90% आया। एनटीए ये चेक करेगा कि अगर वही चिंटू शिफ्ट 2 में बैठता तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती। उसी कंपैरिजन के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्लाई होता है और उसके बाद फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि टफ पेपर आएगा तो आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, इजी पेपर आएगा तो आपके मार्क्स नॉर्मली घट जाएंगे। लेकिन असली कॉन्सेप्ट कुछ और ही है, ध्यान से समझो। पूरा गेम उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर पे डिपेंड करता है। मान लो किसी टफ शिफ्ट का एवरेज स्कोर 250 में से 150 प्लस गया और अगर आपका स्कोर 100 है, यानी कि एवरेज स्कोर से कम है, तो टफ शिफ्ट होने के बावजूद भी आपके नॉर्मलाइज स्कोर घट सकते हैं। लेकिन अगर उसी शिफ्ट में एवरेज स्कोर 150 है, आपका स्कोर 170 है, यानी कि आपका स्कोर एवरेज से भी ऊपर है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर भी बढ़ सकता है। पिछले सालों में कई स्टूडेंट के मार्क्स 200 प्लस भी पहुंचे थे सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। मतलब सिर्फ टफ और इजी शिफ्ट पे कोई मैटर नहीं करता है, फर्क पड़ता है कि आपकी उस शिफ्ट में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कितनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कितनी आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, आपके कितने मार्क्स डिक्रीज होंगे। इसके अलावा गाइस, मैं आपको एकदम प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ। काउंसलिंग प्रेफरेंस एकदम फ्री में फिल कराऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, फॉलो कर लेना है और जल्दी से हमारे इंस्टा की फैमिली को इंक्रीज कर देना है। यही आपकी हमारे लिए फीस होगी। तो फॉलो कर लेना और कमेंट में कर देना नॉर्मल।